नमस्कार। आज वह विशिष्ट दिन जिसकी कि हम प्रतीक्षा कर रहे थे आ रहा है, बसंत पंचमी। और आज की विषय वस्तु का शीर्षक भी है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी ऊर्जा युक्त दिवस है। भारतीय इसे पूर्ण उल्लास के साथ मनाते हैं। इस बार यह 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को 11:53 से लग रही है, जो 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को प्रातः 9:36 तक रहेगी। बसंत पंचमी पूर्वाह्नकालिक व्यापिनी तिथि को मनाई जाती है और काशी के विद्वान उदया तिथि व पूर्वाह्नकालिक व्यापिनी तिथि के हिसाब से इसे 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को ही शास्त्र सम्मत स्वीकार कर रहे हैं। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने बताया कि ऋषिकेश पंचांग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्व पंचांग या अन्य पारंपरिक पंचांग सबने बसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को ही स्वीकार किया है। इस दिन हम माँ शारदे की उपासना करते हैं। कैसे होती है माँ शारदे की उपासना, किस तरह से होता है पूजा का प्रारंभ, आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। माँ शारदे का बसंत पंचमी के पूजन से संबंधित कहानियाँ बहुत सी वर्णित की जाती हैं। कहा जाता है कि माँ शारदे का कृपा पात्र होने पर जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती है और व्यक्ति नाम, यश, मान, सम्मान, विशिष्ट कीर्ति का अधिकारी हो जाता है। सर्वप्रथम माँ शारदे के पूजन के संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा पूजित होने का विवरण मिलता है। बसंत पंचमी को इस पूजा के विधान के बारे में यह सर्व स्वीकृत है कि माँ को बसंती रंग अत्यधिक प्रिय है, बहुत प्यार करती हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है यह बसंती रंग। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण की वैजयंती माला हो, मुकुट हो, पीताम्बरी हो या बांसुरी ही क्यों ना हो, सभी कुछ इससे प्रभावित है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा माँ शारदे को, सरस्वती को एक विशिष्ट वरदान प्रदान किया गया और उस वरदान में था, उन्होंने कहा कि प्रत्येक माघ शुक्ल की पंचमी के दिन ब्रह्मांड में तुम्हारा पूजन होगा। विद्यारंभ के समय प्रेम, श्रद्धा, गौरव के साथ पूर्ण आस्था से तुम्हारी पूजा होगी। उन्होंने इस तिथि हेतु कहा, मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय तक प्रत्येक कल्प में मनुष्य, देवता, मुनिगण, योगी, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 उपचारों द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। कहा जाता है कि तभी से माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाते हैं और सरस्वती पूजन किया जाता है। इस सरस्वती पूजन के संबंध में हम वैयक्तिक रूप से इसको मनाते हैं, संस्थाओं में इसको मनाते हैं और इसकी बहुत अधिक मान्यता है। धर्म पर अवलंबित मान्यता क्या है, धर्म आधारित मान्यता क्या है, आइए हम विचार करते हैं थोड़ा सा इस ओर। यह दिन हाथों में पुस्तक, वीणा, माला के साथ श्वेत कमल पर विराजित होकर वीणा वादनी के प्रागट्य का है। बसंत पंचमी के इस विशिष्ट दिन से ही बसंत ऋतु की प्रभावोत्पादकता देखने को मिलती है और इसके प्रभाव से हम देखते हैं कि सरसों फूल जाती है, खेतों में एक रंग बिखर जाता है, वह पीला सा, और पूरी सब ओर विशिष्ट रूप से ये लगता है कि प्रकृति भी सानंद हो गई हो। शास्त्रों में इनके प्रसन्न होने पर देवी काली और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का भी वर्णन मिलता है। विधि विधान के साथ भी शारदे की उपासना बसंत पंचमी को होती है और इसके 40 दिनों के बाद होली पर्व प्रारंभ होता है। बसंत को ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि संगीत, कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ शारदे या सरस्वती। इसी कारण इस शुभ दिन सरस्वती पूजा विशेष रूप से की जाती है
और माँ शारदे की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बुद्धि लब्धि जिनकी प्रगति में एक विशिष्ट कारक है, उन सभी के लिए माँ शारदे का, सरस्वती का विशिष्ट स्थान है। और हम सभी अपने जीविकोपार्जन के लिए विविध कार्यों से जुड़े होते हैं और विविध संस्थाएं देश में कार्य करती हैं। उन संस्थाओं में सरस्वती पूजा होती है, तो संस्थानों में सरस्वती पूजा के संबंध में थोड़ा सा विचार करते हैं। इस विशिष्ट दिन घरों में, प्रतिष्ठानों में, मंदिरों में, शिक्षा के मंदिर अर्थात विद्यालयों में माँ सरस्वती का पूजा अनुष्ठान होता है। ज्ञान, कला और संगीत की देवी की आराधना विधि विधान से इन संस्थानों में करने के पीछे कृपा पात्र बनने की कामना भी है। सभी की यह अभिलाषा है कि माँ शारदे की कृपा दृष्टि उन पर पड़े, और यह कृपा दृष्टि अगर होगी तो बोलने में, विचारों की अभिव्यक्ति में, किसी भी बात को कहने में एक विशिष्ट प्रभावोत्पादकता पैदा हो जाएगी। बसंत पंचमी का यह पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाकर जीवन में ऐश्वर्य, ज्ञान, समृद्धि और सकारात्मकता से जुड़ने का संस्थान को विशेष अवसर मिलता है। भौतिकता की अंधी दौड़ में यह दिन आध्यात्मिक चिंतन को आधार प्रदान करता है। हम देखते हैं कि हम अत्यधिक व्यस्त हैं, ये पीढ़ी अत्यधिक व्यस्त है, और इस व्यस्तता में काफ़ी कुछ तो ऐसा लगता है कि ओढ़ी हुई व्यस्तता है। बहुत सारे लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त हैं जिनके बिना भी कार्य चल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक है कि हमारा चिंतन अध्यात्म की ओर भी मुड़े। हम अपने पुरातन संस्कृति से जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं उसकी प्राप्ति की ओर भी हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये माँ शारदे से जुड़ा हुआ अनुष्ठान संस्थानों में एक विशिष्ट ऊर्जा का प्रवाह कर देता है, और इससे हर बालक, बालिका और कर्मचारी सभी प्रेरित हो जाते हैं माँ शारदे के इस अनुष्ठान से बसंत पंचमी पर। अब इसको पूजा करने के लिए संस्थानों में तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वैयक्तिक रूप से हम इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? कभी कभी कहा जाता है, कुछ लोगों को शंका होती है कि हम कैसे पूजा करें, हमको तो आता ही नहीं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी सरस्वती पूजन की वैयक्तिक विधि पर प्रकाश डाल दे रहा हूँ। हालांकि ये अपने अपने हिसाब से की जा सकती है, और अगर आप चाहें तो माँ शारदे का वंदन कर लें, मन में उनका जाप कर लें और मानसिक रूप से भी उपासना कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या करना है? अगर हम पूजा आज के अधिसंख्य लोगों के हिसाब से सोचें तो इसमें सबसे पहले उदया तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। जैसे मान लीजिए इस बार 3 तारीख में सूर्योदय होगा और 2 तारीख में 20 से लग रही है, तो उदया तिथि में जो है ये बसंत पंचमी मनाई जाएगी। उदया तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम स्नान करेंगे, फिर उसके बाद पीले वस्त्र धारण करके हम तैयार होंगे और इसे शुभ माना गया है। अगली बात, भगवान गणेश व माँ शारदे वीणा वादनी का चित्र या मूर्ति की हम स्थापना करेंगे, और फिर पद्मासन में बैठकर माँ का ध्यान करें। मानसिक रूप से मौन के साथ माँ का ध्यान किया जा सकता है, तथा इन शब्दों से भी माँ के विशद रूप का ध्यान किया जा सकता है। यहाँ पर मैं केवल एक अंश ले रहा हूँ, इसके पूरे अंश भी लिए जा सकते हैं, और यह हमारे यहाँ बहुत अधिक प्रचलित है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देव सदा वंदिता, सा मां पातु भगवती, सा मां पातु सरस्वती, भगवती निशेष जाड्यापहा। इसका आशय है कि जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है, तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं,
वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी भी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। इन विशेष शब्दों का ये आशा है। आप चाहें तो आप अपने शब्द गढ़ सकते हैं और उसके द्वारा भी माँ शारदे की उपासना कर सकते हैं, और बड़ी सरल है। किसी वाह्याडंबर और किसी कर्मकांड की विशेष आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे मानसिक रूप से भी माँ शारदे को मनन किया जा सकता है। और क्या करना है, हल्दी, पीले मीठे चावल, पीले फूल, फल, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है और अंत में गणेश जी व वीणा वादनी की आरती करके प्रसाद वितरित करना होता है, और इस तरह से ये पूजा संपन्न होती है। पूजा उपासना की उक्त विधि अधिक लोगों द्वारा इस तरीके को अपनाने के कारण बताई है। वैसे आप अपने मानस के आधार पर किसी भी ढंग से माँ शारदे विद्या की देवी की उपासना कर सकते हैं। और माँ शारदे माँ है, इसलिए वे हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ करती हैं। हमें ध्यान रखना है कि जानबूझ करके गलतियां न की जाएं। हमने देखा कि श्वेत कमल पर वे विराजमान है और उनका प्रिय रंग अगर बसंती है तो श्वेत और बसंती परिधान ये मुख्य रूप से उन्हें प्रिय हुए, और खास करके काले वस्त्रों को हमें इस दिन धारण नहीं करना चाहिए। एक और बात है कि जो काम किसी दिन नहीं होता वो इस दिन हो जाता है। ये इतना शुभ दिन है, तो मांगलिक कार्यों के लिए शुभ दिन है। मांगलिक कार्य हेतु विशेष शुभ दिन इसे क्यों कहा जाता है, आइए थोड़ा सा इस पर हम विचार कर लेते हैं। समस्त मांगलिक कार्यों हेतु इसे विशेष दिन के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह दिन इतना शुभ माना जाता है कि गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, नव प्रतिष्ठान प्रारंभ व किसी भी नवीन कार्य के संपादन हेतु इस दिवस की लोग प्रतीक्षा करते हैं कि यह दिन आए और हम अपने कार्य को प्रारंभ करें। जब लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए अरे बसंत पंचमी सबसे अच्छा दिन रहेगा, और बसंत पंचमी को पूरा दिन शुभ ही शुभ है। माँ शारदे की विशेष कृपा है, वो ज्ञान की देवी है, वह बुद्धिलब्धि की प्रमुख कारण है। ऐसा भी विदित है कि सूफी संतों ने इसकी शुभता को स्वीकार किया, वह चिश्ती संप्रदाय ने भी इसे मनाने का निर्णय किया। प्रसिद्ध विचारक लोचन सिंह बख्शी के अनुसार उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जिसे 12वीं शताब्दी में कुछ भारतीय सूफियों द्वारा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर स्थित मुस्लिम सूफी संत की कब्र पर मनाने के लिए अपनाया गया है, और तब से यह चिश्ती संप्रदाय द्वारा भी मनाया जाता है। ऐसा विवरण मुझको प्राप्त हुआ। तो ऊपर की सारे जो कुछ भी अब तक विवरण किया गया है उसके आलोक में ये तो कहा जा सकता है कि इस शुभ दिन को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है। यह प्रकृति की कायाकल्प के कारण भी शुभता का प्रभावी संदेश देने में समर्थ है। वास्तव में हम अगर देखें तो प्रकृति भी खुश दिखाई पड़ती है। हमें लगता है कि फूल आने लगे हैं, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, शीत की विदाई हो रही है, और एक विशेष मौसम आ गया है जिसमें कि आह्लाद की उच्चता है, जिसमें ऊर्जा की उच्चता है, जिसमें एक विशिष्ट प्रवाह है। और इसीलिए इस दिन पंचांग भी देखने दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। पूरी की पूरी पूर्ण समयावधि ही शुभ समयावधि के रूप में स्वीकार की जाती है और समाज इसको स्वीकार करता है। अब इसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी कार्य तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि दान न दे दिया जाए, और यह दान अपने अतिरेक को दूसरे को देने की स्थिति को बताता है। तो दान संबंधी धारणा क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। इस दिन की दान संबंधी धारणा भी बहुत व्यावहारिक है और इसमें कहीं भी ओछापन नहीं है, कहीं भी दिखावे का कर्मकांड नहीं है। इसमें है क्या कि लेखक, कवि, दार्शनिक, कहानीकार, साहित्यकार, शिक्षार्थी, शब्द शिल्पी और विविध सृजन से जुड़े लोगों का यह विशिष्ट दिन है। इसलिए इनसे जुड़ी वस्तुओं यथा पुस्तक, कलम, पेंसिल, स्याही, कागज, चश्मा, आसन आदि का दान पात्रता देखकर सही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। जरूरतमंदों को नोटबुक और विद्यादान में सहयोग की व्यवस्था भी बनाई जा सकती है, और यह भी विशेष दान होगा क्योंकि इन सब से
माँ शारदे जिसको चाह रही हैं उसी का विस्तार होगा, उसी ज्ञान का विस्तार होगा, उसी विद्या का विस्तार होगा। तो विद्या दान के लिए भी हम व्यवस्था बना सकते हैं। अब हमें जीवित रहने के लिए और ऊर्जा के प्रवाह को लगातार बनाए रखने के लिए भी यह बहुत आवश्यक है कि हम भोजन करें। तो बसंत पंचमी का भोजन कैसा होता है, आइए थोड़ा सा दृष्टिपात कर लेते हैं। इसमें पीले मीठे पदार्थ और सात्विक भोजन ग्रहण करने का विधान है। सात्विक भोजन करते समय हमें ध्यान रखना है कि बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन ना हो। अगर हम गरिष्ठ भोजन करेंगे तो पाचन में दिक्कत होगी और हमारे शरीर की सारी कुंडलिनी शक्ति उसको पचाने में लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में फिर हम ध्यान कैसे कर पाएंगे, फिर माँ का आवाहन कैसे कर पाएंगे, फिर हमारा जो मानस कह रहा है, जो हमारी कामनाएं हैं, उसको भी हम ठीक ढंग से रखने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम जो भी भोजन करें वो शीघ्र पचने वाला हो, वो गरिष्ठ न हो, वो सात्विक हो। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तामसिक भोज्य पदार्थों का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का प्रयोग भी वर्जित है। इस दिन केवल उन पदार्थों का सेवन करें जिससे अधिगम में व्यवधान न हो, हम अधिगम कर सकें। केसर, गुड़, पीले चावल का इस दिन विशेष महत्व है। वास्तव में बसंती रंग सुख, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए बसंती रंग का पुष्प अर्जित करने के पीछे भी यह मान्यता कार्य करती है। फसल पकने पर फसलें भी उसी रंग की हो जाती हैं और हल्के जायकेदार भोजन और खुशी का प्रकटन करने के लिए लोग इस दिन पतंगे भी उड़ाते हैं और आकाश में विविध प्रकार की पतंगें दिखाई पड़ती हैं। कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में तो इसका बहुत अधिक प्रचलन है और बसंत पंचमी से कुछ लोग अपने अखाड़े में जाकर के और दंगल की शुरुआत भी करते हैं और यह इसके लिए विशेष शुभ दिन माना जाता है कि इस दिन से व्यायाम पूरी क्षमता से किया जा सकता है। तो यह इसके लिए भी विशेष शुभ दिन है। बसंत पंचमी और इसका महात्म्य क्या है, पहले किस तरह से लोगों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया, थोड़ा सा विचार इस ओर भी। इसके महात्म्य इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि विद्यारंभ बिना सरस्वती पूजा के संपन्न ही नहीं होता। कहा जाता है कि जब व्यास जी ने वाल्मीकि जी से पुराण सूत्र के बारे में पूछा तो वे बताने में असमर्थ रहे। इस स्थिति में व्यास जी ने जगदम्बा सरस्वती की स्तुति की और इनकी विशेष कृपा से वाल्मीकि जी को ज्ञान हुआ। तत्पश्चात ज्ञान होने के बाद इस सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। माँ शारदे के वर से व्यास जी कवीश्वर बने और उन्होंने पुराणों की रचना की। माँ शारदे की उपासना से ही इंद्र शब्द शास्त्र व उसका अर्थ समझने में समर्थ हो सके। ज्ञान से शब्द बोध होता है। ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से शब्द बोध होता है और अनुभव से उसका आशय स्पष्ट होता है। विद्या मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु, शारीरिक विकास हेतु, भोजन व मानसिक उत्थान हेतु, इन सभी के लिए तो विद्या आवश्यक है। विद्या के बिना क्या है। और विभिन्न सुभाषितानी में इसके लिए बहुत सारे श्लोक आए हैं कि विद्या विहीन तो पशु के समान है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इसलिए सभी को विद्या अर्जित करनी चाहिए। इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की, माँ शारदे की उपासना श्रेयस्कर है और बसंत पंचमी इस हेतु श्रेष्ठ दिन है। तो बसंत पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन में ये बार बार आए, हम बार बार ऊर्जा से भरें, कभी हम अवसादग्रस्त न हों। माँ शारदे से विशेष प्रार्थना है और आप सब जिन्होंने इसको सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।